चलिए आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका पार्ट 1 का हम लोग आज कहानी सुनने वाले हैं। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि वे राजा महाराजा का टाइमिंग में आखिर होता क्या था, कैसे उन लोग शासन को चलाते थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की ये कहानी। 1789 फ्रांस। उस समय फ्रांस में राजाओं का शासन था, अर्थात मोनार्की का शासन था, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनके इस नियम कानून से बहुत ज़्यादा परेशान होकर क्या हुआ, सारे जो लोग थे वहाँ के रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए। तो क्या क्या चेंजिंग आया उस रिवॉल्यूशन से, चलिए उसके बारे में देखते हैं। पहला नंबर है पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपुल। मीन्स जो पावर थी, जो शक्तियां थी, अब वो मोनार्कों के पास ना होकर, अर्थात राजाओं के पास ना होकर, वो कहाँ चली गई, लोगों के पास। लोग काफी पावरफुल होने लगे। सेकंड था एक ब्रॉड न्यू फ्लैग। उन्होंने एक 3 कलर का फ्लैग लाया। थर्ड इन्होंने क्या किया, फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच को एक राष्ट्रीय भाषा बना दिया। नंबर 4 में क्या है, न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन। और उन्होंने एक नया नेशनल एंथम राष्ट्रगान बनाया और उसके लिए शपथ भी लिया। 5वां जो है, उन्होंने 3 स्टेट बनाए, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते थे। 5th में है स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। मतलब जो कॉमन पीपल वहां से चुनकर आते थे वोटिंग के दौरान, उसके बाद उन्हें नेशनल असेंबली में जाकर शपथ लेनी होती थी राजकाज चलाने में। 6 था इंटरनल कस्टम ड्यूटीज फेयर एबॉलिश्ड। मतलब जो सामान पे जितने भी टैक्स वगैरह लगते थे उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, मजे में रहिए। और नंबर 7 में क्या हुआ, जो फ्रेंचाइजी आर्मी थे उन्होंने सोचा कि अगर हम डेमोक्रेसी मिल गया है तो ये जो नेशनलिज्म का जो टॉपिक है, आइडिया है, वो पूरे देश में इस चीज़ को बढ़ावा करें। नेशनलिज्म का मतलब होता है देश के प्रति प्यार, देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा। इस तरह की भावना पूरे यूरोपवाद में, यूरोपियन कंट्री में इस चीज़ को फैला दें। उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे लोग अच्छे खासे अपने मज़े में ज़िंदगी जी रहे थे। उस नेपोलियन बोनापार्ट ने डेमोक्रेसी को फिर से उखाड़ फेंका और उसने बोला कि अब मेरा शासन रहेगा। हुआ 1799 से लेकर 1815 तक उसने अपने शासन के दौरान एक नियम को लाया। उस नियम का नाम था सिविल कोड ऑफ 1804 का सिविल कोड, जिसमें बहुत सारे नियम लागू किए गए जनताओं के लिए। सिविल कोड के आने से नए नियम चालू हुए, और वो नियम क्या थे। पहले नंबर पे था एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब नियम के सामने, नियम से सारे लोग बराबर हो गए। अब कोई छोटा बड़ा नहीं, सबके लिए नियम एक समान हो गया। दूसरा जो नियम आया, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी माई प्रॉपर्टी इज माई प्रॉपर्टी, नन ऑफ योर। मतलब संपत्ति पर सिर्फ किसी एक का अधिकार, यानी जिसकी संपत्ति उसी का अधिकार और कोई उसे नहीं ले सकता, ऐसा अधिकार लोगों को मिला। चौथे फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। मीन्स फ्यूडल वैसे लोग होते थे जो बड़े पावर वाले लोगों के अंडर में काम करते थे,
इस नियम के तहत, सिविल कोड के तहत, जो भी कमजोर लोग थे अब वो पावरफुल लोगों के नीचे दबकर नहीं काम कर सकते थे, उनका भी अपना एक अधिकार था। चौथा था फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, मतलब पीजेंट मीन्स किसान, मतलब अब किसान भी क्या हो गए, उस सर्फडम अर्थात फ्यूडल से, यानी नीचे तबके के रूप में काम कर रहे थे, अब वो नीचे तबके के रूप में काम नहीं करेंगे। 6 नंबर में क्या लिखा है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मतलब दूरसंचार के जो भी कामकाज थे उसको और भी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया गया ताकि तकनीकी तौर पे और भी देश को आगे बढ़ाया जा सके। इस सिविल कोड के रूल के कारण नेपोलियन पूरे यूरोप में सुपरमैन जैसा छा गया। अब इस नेपोलियन रूल्स के कुछ ड्रॉबैक भी थे, मतलब कुछ खामियां भी आ गई। अब वो खामियां क्या हुआ कि सभी चीज़ पर टैक्स फ्री करने के कारण क्या हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा खराब होने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि पहले नंबर में से लिखा है इंक्रीज टैक्स, मीन्स उसने टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। दूसरा उसने लाया सेंसरशिप वेयर इम्पोर्ट, इसमें था कि जो भी अगर नेपोलियन के विरुद्ध जाएगा, जो उसके बारे में गलत लिखेगा, उसे तो सीधे ऊपर पहुंचाया जाएगा। तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या था, फोर्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, मतलब जो भी लोग घर में आराम से सो रहे थे उन्हें जबरदस्ती उठाकर उन्हें फ्रेंच आर्मी में डाल दिया। तो नेपोलियन का एक सपना था कि मैं पूरे यूरोप पे अपना शासन करूं। तो शासन कैसे होगा, सेनाओं द्वारा होगा, आर्मी के द्वारा होगा। तो उन्होंने सभी को जबरदस्ती आर्मी बनाना शुरू कर दिया। ये ड्रॉबैक जो था, ये 3 ड्रॉबैक नेपोलियन के अंडर में, उनके शासन के अंडर में आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग क्लासेस को लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।